Good morning, students. I think you are good. Welcome on my YouTube channel, Gaurav Math Classes 011. Today we'll talk about class 11th, chapter 11, कोनिक सेक्शन. बच्चों, कोनिक सेक्शन से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले वीडियो में दिखा चुके थे और क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लेकर आए हुए हैं. तो पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को पहले हम रीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरा क्या दे रखा है? डैश द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इन साइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल. एक्स की जनरल इक्वेशन दे रखी है x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 इक्वल टू 25. जरा इसका मीन्स क्या हुआ? डैश द पॉइंट लिखा हुआ तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? क्या ये बिंदु जो है ये लाई हो रहे हैं, लाई का मतलब स्थिर हो रहे हैं, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर, ऑन द सर्कल का मतलब इस सर्कल पर. तो पहले तो हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले मैपिंग करेंगे फिगर पर. तो पहले हम फिगर एक ड्रा करेंगे. तो फिगर में यहां पे जो पॉइंट होता है मेरा ओरिजिन होता है, मतलब 0,0 ओरिजिन हुआ. और हमने दिखा चुका हूं कि ओरिजिन होता है यहां पर जो हमने क्या दिखाते हैं h, k. यहाँ पे क्या हम लोग दिखाते हैं h, k. पता होगा, इससे पहले इक्वेशन में देख रखा होगा, वीडियो में देख रखा होगा. यहाँ पर 0,0 जो दे रखे हैं, फर्स्ट होता है एब्सिसा, सेकंड होता है ऑर्डिनेट और पूरे का जो ग्रुप ऑफ कलेक्शन जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पर जो है h रिप्रेजेंट 0 और k रिप्रेजेंट 0. तो जरा हम यहाँ पे शो कर देंगे कि h भी मेरा कितना है, 0 है और k भी मेरा कितना है, 0 है. ठीक है, h और k कितना है, 0. तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है पहले हम देखेंगे. जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. फार्मूला मेरा क्या होता है पिछली वीडियो में बता चुका है, h माइनस के ऑफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस के ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस ऑफ होल स्क्वायर, रेडियस का होल स्क्वायर. x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ये मेरा जनरल टर्म का फार्मूला जो है ये मेरे पिछली वीडियो में बता रखा है. ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, सर्कल की जो है ये समीकरण बनाने की है. तो h के प्लेस में मुझे क्या रखना है, 0 और k के प्लेस में मुझे क्या रखना है, 0. तो जरा यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 इन यूज जनरल इक्वेशन. यहाँ पे लिख रहा use the value of h and k, use the value of h and k in this equation. तो देखो x माइनस h के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0, y माइनस k के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 इक्वल टू रेडियस जो दे रखा है मेरा वो क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है वो मुझे क्या पता है, 25. रेडियस मेरा कितना दे रखा है, 25. नहीं, रेडियस 25 नहीं मेरा दे रखा है. तो ये मेरा क्या है, रेडियस है. रेडियस दे रखा है, हाँ, ये रेडियस आर स्क्वायर हुआ. तो यहां पर ये मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नहीं, मतलब यहां से मुझे क्या हो गया, सो हुआ कि h इक्वल टू 0 और y इक्वल टू h इक्वल टू 0 और k रिप्रेजेंट 0, आर स्क्वायर 25. तो यहां से जरा देखना, मुझे h की वैल्यू पता चल गई. h की वैल्यू मुझे क्या आई, 0. यहां से देखो ये h है तो ये h की वैल्यू क्या आई, 0. और यहां से k की वैल्यू क्या आई, 0. ठीक है. और जो यहाँ पर जो ये जो आर स्क्वायर दे रखा है और क्वेश्चन में आर स्क्वायर कितना दे रखा है, इसको अगर जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर कराएं, जनरल इक्वेशन अगर कंपेयर कराएं तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 25. आर स्क्वायर इक्वल टू 25. तो आर इक्वल टू क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग
स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट, तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखना, स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, पावर 2 अंडर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा, रेडियस इन अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या आ गया, रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो भी मतलब यूनिट यहाँ पे दे रखी है, फिलहाल यूनिट के यहाँ पे जिक्र नहीं किया तो हम भी जिक्र नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रेडियस इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ से एच इक्वल टू पता चल गया, के इक्वल टू पता चल गया, आर इक्वल टू पता चल गया। अच्छा इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है, जो पॉइंट दे रखे हैं, जरा इन पॉइंट को जरा पहले यहाँ पे शो करेंगे क्या, कि पहले यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखा है, -2.5, -3.5। जो ये जो पॉइंट दे रखे हैं, ये इन पॉइंट को मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया हुआ है, देखना ये 0,5 और ये। अच्छा मुझे पता करना है कि ये पॉइंट जो है, ये जो इक्वेशन जो है, ये बताओ सर्कल में होगी, सर्कल के बाहर होगी, या ऑन द सर्कल होगी, या आउटसाइड होगी। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम जो है यहां से दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला निकालने का फार्मूला होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो मैंने उसकी क्लास में पढ़ रखा, क्लास 10 में फार्मूला पढ़ रखा होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस जो भी यहाँ पे आएगी, तो उससे हम ये सीधा कॉन्सेप्ट यूज कराएंगे कि अगर डिस्टेंस से अगर मोर देन है, मतलब इस रेडियस से अगर मोर आ रही है, जो भी मेरा आंसर जो आएगा, अगर मोर आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि आउटसाइड द सर्कल, रेडियस से कम आ रही है तो मैं कहूंगा इनसाइड द सर्कल, रेडियस के इक्वल आ रही है तो मैं क्या कहूंगा कि ऑन द सर्कल। मतलब कहने का मतलब क्या है, रेडियस के इक्वल है, मतलब कहने का क्या है, ऑन द सर्कल। तो पहले तो हम क्या यूज कराएंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, क्या यूज कराएंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दिस पॉइंट क्या, 0,0 एंड -2.5, 3.5। तो डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला यूज करने का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो आके x2 x1 x2 x1 x2 y1 y2, तो x2 मेरा क्या दे रखा है 2.5 माइनस x1 मेरा क्या दे रखा है 0, दोनों को सॉल्व कराएंगे ये आंसर आएगा, प्लस y2 y1 मेरा दे रखा है 3.5 और y1 मेरा दे रखा है 0, ये सॉल्व कराएंगे 2.5 इनका दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन ऑलवेज ग्रेटर का आएगा, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस का 2.5 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 3.5 ऑफ होल स्क्वायर, 3.5 ऑफ होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर जो होता है वो क्या आंसर आता है 625। इसीलिए ये आप लोगों को बेसिक में ही स्क्वायर रूट याद करा दिए थे, स्क्वायर याद करा दिए थे, ठीक है। और ये जो है 2.5, तो कहने का मतलब जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा 6.25, और माइनस को मुझे कितने टाइम करना है 2 टाइम्स, तो मतलब इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा प्लस का आएगा। जैसे यहाँ पर समझ लो 2.5 मुझे पता है 625 आएगा, ठीक है, बट राइट से टोटल प्लेस कितने होगा 2, तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ा 6.25 आ जाएगा, प्लस 35 का स्क्वायर करा लेंगे पहले हम लोग, 35 का स्क्वायर आओ देख लेते हैं, 35 का 5 5 25 5 कैरी लगा 2, 5 3 15 और 2 1 17, 35 3 कितना 105,
तो कितना हुआ 5, 7 5 12 का 2, कैरी लगा 1 1 1 2 और ये कितना हुआ 1, तो कितना आंसर आएगा 1 2 2 5 और 2 के बाद पढ़ना तो कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा मेरा। दोनों को जब हम सम कराएंगे, दोनों को जब हम सम कराएंगे तो जो सम कराएंगे तो देखना मेरा क्या आंसर आएगा। जरा कराओ इसको। तो इन दोनों का जो सम कराएंगे, पहली बात इन सभी के ऊपर पहली बात तो अंडर रूट सब पे लग रहा हुआ है, ठीक है, सभी के ऊपर पहले क्या लगेगा अंडर रूट, ठीक है। 6.25 और 12.25 जरा दोनों को पहले आप सम कराओ। तो 12.25 और क्या लिखा है 6.25, 25 कितना हुआ 50 और ये कितना हुआ 18। तो कहने का मतलब जो आंसर आया, हाँ 5 5 10 2 1 2 2 4 और 5, ठीक है। हाँ तो इसका जो आंसर आया, इसका जो आंसर आया, तो जो आंसर आया वो क्या आया अंडर रूट 18.50, 18.50। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे पहले स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखो कि यहाँ पर आप लोग सिखा रहे हैं कि 18.50 पहले हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। कैसे लेंगे जरा देखना, बता रखा होगा पहले स्क्वायर रूट, पहले आपको बताया गया, बेसिक में बताएगा। तो पहले इसका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 24, 5 का स्क्वायर 25 ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब क्या 4 का स्क्वायर 16, तो 4 4 4 स्क्वायर कितना हुआ 16, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2, इन दोनों का सम कितना हुआ 8। ये पॉइंट उठा के यहाँ बढ़ा देंगे और ये पूरा का पूरा 5 और 0 यहाँ पे लिख लेंगे। आप क्या करेंगे हम लोग, आप क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे 5 लिखते हैं तो देखो कितना हो रहा है, 5 लिखने से मुझे लग रहा है मोर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखो 4 लिखेंगे तो शायद तब भी ज़्यादा हो रहा है, हाँ तब भी ज़्यादा। मैं 3 लिख के देखेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे और यहाँ पर 3 करेंगे। तो देखो 3 3 जा कितना हुआ 9 और 3 8 जा कितना हुआ 24। मतलब हम ये निकाल लेंगे नियरेस्ट डेसिमल के नियरेस्ट जो है 1 प्लेस तक मैंने निकाल लिया, क्योंकि ये अप्रॉक्स में आंसर, कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। तो जो आंसर जो आया वो मैंने क्या कह दिया, लगभग ये हो गया कि 18/50 जो है का कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है भी नहीं, मतलब 4.3 अप्रॉक्स है। तो इसका जो आंसर जो आएगा, इसका जो मतलब जो स्क्वायर रूट जो फाइंड हुआ, क्या आंसर आया 4.3 आया। तो इससे हम ये डिस्टेंस यहाँ पे कितनी फाइंड हुई थी, रेडियस यहाँ पे कितनी फाइंड हुई थी 5। रेडियस पहले कितनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रेडियस 5 थी, और मेरे अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस हमने निकाली वो कितनी आई है 4.3। भाई मैंने ये डिस्टेंस जो निकाली, मतलब इन दोनों के बीच की जो मैंने डिस्टेंस जो निकाली है डिस्टेंस फार्मूले से, वो कितनी आई 4.3। मतलब यहाँ से ये हो रहा है, अगर मैं कंपेयर करा रहे हैं इसको उसके साथ, तो डिस्टेंस जो है ये फार्मूले में यहाँ से क्या चलता है कि डिस्टेंस मतलब d इक्वल टू ये डिस्टेंस चलता है यहाँ से, ये सब क्या चलता है डिस्टेंस को मैं इंडिकेट कर लिया है कैपिटल डी से। तो जो d जो है कैपिटल D जो है वो क्या है, अगर जो है 4.3 जो है ये ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, बट ये क्या है लेस देन 5 है, ये क्या है लेस देन 5। अगर कहने का मतलब अगर ग्रेटर देन 5 होती, ये डिस्टेंस जो अगर ग्रेटर देन 5 होती तो मैं क्या कहता आउटसाइड द सर्कल, लेस देन 5 है तो मैं क्या कहता इनसाइड द सर्कल, बट ये लेस देन इनसाइड द सर्कल। तो इससे ये कहने का मतलब क्या हुआ, इट मींस डिस्टेंस 4.3, इट मींस जो इक्वेशन जो है, इट मींस x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इक्वल टू 25 लाई ऑन द सर्कल, लाई ऑन द x की पावर 3 अंदर है ना, तो लाई ऑन द सर्कल हो जाएगा, ठीक है, लाई ऑन द सर्कल। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गौरव मैथ क्लासेज 011। थैंक यू बच्चों, सही है वो।